लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आवे तब तक क्या करें जी? भोग भोगना है तो भगवत विभूति की सेवा करें, इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। भगवत विभूति क्या है? भगवान इस संसार में विभूति के रूप में भी उपस्थित हैं। गौ, गंगा, गायत्री, गीता, गुरु, ब्राह्मण, सती, संत, प्रकृति, इतने रूपों में, 9 रूपों में ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। गाय कोई पशु नहीं है, भगवान कृष्ण के शरीर से ही गौ की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आदेश किया कि आप मनुष्यों के गुरु होइए, देवता के गुरु बृहस्पति रहेंगे, असुरों के गुरु शुक्राचार्य रहेंगे, तो ब्रह्मा जी के इस आदेश को वशिष्ठ जी इनकार तो नहीं सकते थे, लेकिन शिकायत किया कि ये हमारा मन नहीं है ये करने का। क्यों? बड़ा गंदा काम है, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, मैंने मंद नहीं है, अति मंदा है। काहे? ब्राह्मण जिसका दान लेता है, दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण पुरोहित है, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, तीर्थ में रहने के लिए तीर्थ पुरोहित कहते हैं पंडा को, और चाहे वो व्यास पुरोहित हो, चाहे वो कर्मकांड का पुरोहित हो, और चाहे वो महापात्र हो, वो भी पुरोहित है। तो 4 प्रकार के जो पुरोहित हैं, ये चारों को दान से ही वृत्ति चलती है, और दान जिसका लिया जाता है, अन्न जिसका खाया जाता है, उस दान के साथ, अन्न के साथ उसका पाप भी आ जाता है। इसीलिए दान का बड़ा महत्व है। इसलिए आप ये जानिए कि आप दे रहे हैं तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, जो ले रहा है वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है। उसने आप पर कृपा किया, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई बैरागी, आपका पुरोहित, आपका गुरु यदि आपका दान लेता है, आपसे सेवा लेता है, तो जानो आप पर एहसान कर रहा है, क्योंकि आपका पाप वो बांट रहा है। और वो पाप ले जाएगा तो परेशान न होगा। वेद भगवान कहते हैं 3 काम करेगा तो दान का अन्न पचा सकता है। क्या करना है? कहा भोजन सपाकी करे। सपाकी भोजन करने वाला, नित्य त्रिकाल संध्या करने वाला, और अपने पाए हुए धन में, दान में से कुछ भाग दान करने वाला। ये 3 काम करने से चाहे वो ब्रह्मांड का दान ले ले तो पचा जाएगा ब्राह्मण। लेकिन तीनों में से नहीं कर रहा है कुछ, तब वो सीताराम वही दरिद्र हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, फालिज मार देगा, उसी के यहाँ ही परेशानी बढ़ जाएगी नाना प्रकार की, तो वही परेशान हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि महाराज ये काम मंद है, अति मंदा, मैं नहीं करूँगा। कहा क्या करेंगे? कहा तपस्या करेंगे, कैलाश पे बैठ के, मेरु शिखर पे बैठ के तपस्या करेंगे। तपस्या से क्या होगा? कहा भगवान मिलेंगे। अरे कहा नालायक, भगवान का बारंबार अवतार होगा, और जब तुम मनुष्य के गुरु रहोगे तो भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे, तो तुम्हारे चेला हो जाएंगे अपने आप। दर्शन तो होगा ही, सेवा भी करेंगे, पैर भी दबाएंगे, हमेशा देखना, उनको आदेश करना, ऐसा सौभाग्य मिलेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ तब तो ठीक है, तब यही करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, मैं ये काम करूँगा, भगवान शिष्य बनेंगे हमारे बारंबार, इसलिए यह सौभाग्य मैं लूँगा, पौरोहित्य कर्म करूँगा। एक शर्त है, मुझे गऊ दिया जाए, गोलोक से गऊ प्रदान किया जाए मुझे, तब तो मैं पुरोहित्य करूँगा। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना किया, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ठाकुर जी ने अपने गोलोक में पुकार लगाया कि कौन सी गाय हमारी जाएगी वशिष्ठ जी के साथ। तो वैकुंठ की कोई गाय आने के लिए तैयार नहीं है। तो नारायण प्रभु ने स्वयं ही अपने श्री अंग से एक गऊ की कल्पना किया,
और उनसे उत्पन्न हुई कामधेनु। काम माने इच्छा, इच्छा किया और एक धेनु पैदा हुई और उसके सामने इच्छा करने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है, कामधेनु। और कामधेनु सवत्सा हुई, माने सवत्सा उत्पन्न हुई। उसकी जो बछिया थी उसका नाम नंदनी है। इसी नंदनी को ब्रह्मा जी ने सौंपा, ले जाइए नंदनी की सेवा करना। और नंदनी गाय को लेकर के वशिष्ठ जी यहाँ आए। 1400 प्रजाति की गायें संसार में थीं कभी, इसमें 22-23 प्रजाति की बची हैं, बाकी सब गाजर मूली की तरह काट के खा गए असुर लोग। और दोष उनका नहीं है, दोष हम लोगों का है, गौ भक्त है उनका, क्योंकि आपने ही छोड़ा है गाय खेत में और आपने ही उनको बेचा है उनके हाथों में। पहले बेचते थे। ये जो जोगी बाबा ने कानून लगा दिया, इससे हिंदू धर्म का पोले खुल गया। नहीं लगाते तो अच्छा था। इसके पहले तक तो दोष दिया जाता था कि भाई कसाई गाय काट रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, उनका तो धंधा है, तो ब्याद हैं, वो करते हैं, उनका धंधा, उनका काम है, लेकिन पालते नहीं है, वो काटते हैं। तो उनको बेचने वाला कौन है भाई? जो पालता है। बूढ़ी हो जाने पर उसी गाय का वो दे देता है, बेच देता है, जिसको मैया कहता था। हाँ, बूढ़ी हो जाने पर अपनी माँ को जो बेच रहे हैं, इसीलिए हिंदू समुदाय नष्ट हो रहा है। हिंदू समुदाय पूरी दुनिया से नष्ट हो रहा है। पूरा संसार सनातन धर्म का पालन करने वाला था और सनातन धर्म सिमट गया है। 8.5 अरब की जनसंख्या में 60 करोड़ हिंदू बचे हैं। कितना है? 60 करोड़। अब उसमें भी अपने आप को हिंदू मानने वाले 6 करोड़ हैं, बाकी हिंदू मानते ही नहीं है। आप बताइए ईमानदारी से, जैनी अपने आप को हिंदू मानते हैं? नहीं मानते। बौद्ध मानते हैं? नहीं मानते। कबीरपंथी मानते हैं? नहीं मानते। निरंकारी मानते हैं? ये हम हैं गौ भक्त? नहीं है। तो केवल 6 करोड़ लोग बचे हैं। सही सही हिंदुओं की जनसंख्या पूरे विश्व में 6 करोड़ मात्र है, बाकी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो जो 6 करोड़ लोग हैं वह भी गाय बेच रहे हैं, या गाय बेच नहीं रहे तो छोड़ रहे हैं। जो आपकी माँ है उस माँ को छोड़ रहे हैं। और है जो गाय को छोड़ता है वो अपनी माँ को भी छोड़ेगा, क्योंकि वृद्धाश्रम में सब हिंदुओं की ही माताएं हैं। आप वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, काशी जाइए, हरिद्वार जाइए, आपको विधवाएं मिलेंगी, बेसहारा बूढ़े मिलेंगे। उनसे पूछिए, कास्ट उनकी पूछिए, उनका धर्म पूछिए, खाली हिंदू हैं। कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई वृद्धाश्रम में नहीं रहता है जी। तो जो अपनी गैया मैया को छोड़ देगा तो अपनी भी मैया का नहीं होगा। उसने 4 स्तन से दूध पिलाया है, तो जो 2 स्तन वाली है उसको भी छोड़ दिया हम लोगों ने। तो 4 कारण हैं हिंदू धर्म के नष्ट होने में। पहला कारण गौ का त्याग, दूसरा कारण माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, ये हम सदा कर रहे हैं। तीसरा ब्राह्मण का तिरस्कार। ब्राह्मण गुरु है समाज का, हिंदू समाज का गुरु ब्राह्मण है, और पूरा हिंदू समाज केवल ब्राह्मण को गाली देता है, ने अपने गुरु बाबा को ही तिरस्कार कर रहा है। ये तीसरा कारण। और चौथा कारण है गर्भपात कराना। एक केवल हम ही ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारा लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, एक लड़का रहे। अभी हमारे एक मित्र हैं, चेन्नई में रहते हैं, शीतल मिश्रा नाम है। उन्होंने बताया कि घर बनवा रहे हैं। तो घर बनवा रहे हैं तो एक दाढ़ी वाले भैया आए और कहे जरा मजबूत बनवाइएगा, क्योंकि हम लोग 2036 में ले लेंगे ये मकान आपका, उसी में रहेंगे, मजबूत रहेगा, ठीक रहेगा। अब सोचो जनसंख्या जिसकी बढ़ेगी, कश्मीर में ये हुआ है, केरल में हुआ है, बंगाल में हुआ है, यहाँ भी हो सकता है, पूरी दुनिया में ये हुआ है जी, कोई चोरी की बात नहीं है। तो जब आप की जनसंख्या गर्भपात होगा, पाप है। गर्भपात होने से, गौ ब्राह्मण का, अग्नि का तिरस्कार करने से, माता पिता का तिरस्कार करने से
हिंदू धर्म सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि गाय ही पूजनीय है। और शास्त्र हमारा कहता है कि जहाँ पूजनीय को पूजा नहीं जाता और जहाँ अपूज्य की पूजा होती है वहाँ अकाल मृत्यु होती है, दरिद्रता होती है और दुख होता है। तो गाय भगवान की विभूति है। गौ सेवा से गोविंद मिलते हैं। हजारों उदाहरण है। चलिए